हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका मेरे चैनल फ्लोमैथ पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी नेगी। आज सूक्ष्म शिक्षण की इस सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लैक बोर्ड स्किल यानी कि श्यामपट्ट कौशल। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो श्यामपट्ट कौशल में जो है आपको पता होगा ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में कि इसमें आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना सिखाया जाता है कि आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना कैसे है और ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा कैसे होना है। ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या है कि जब आप ब्लैक बोर्ड पर काम करोगे तो आपकी राइटिंग क्या होनी चाहिए। आपकी राइटिंग में स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपके अक्षर जो होने चाहिए वो साफ साफ लिखे होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, आपके हस्तलेख की स्पष्टता। ठीक है, आपकी राइटिंग क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सुंदर दिखनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि शब्द व वर्णों में उचित दूरी, कि जब भी आप किसी शब्द को लिखे या वर्णों को लिखे, ठीक है, शब्दों को या अक्षरों को लिखे तो उनमें उचित दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपने कुछ को तो क्या कर दिया, आपने ऐसे कुछ तो आप ऐसे लिख रहे हो कि जैसे आप लिख रहे हो सौर मंडल। ठीक है, अब आपने इतनी दूर लिख दी पृथ्वी। तो इन दोनों के बीच में जो है आपके ब्लैक बोर्ड पर क्या होनी चाहिए कि पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। ठीक है, माना आपने यहाँ सौरमंडल लिख दिया और उसके बाद 1 इंच बाद आप लिख रहे हो पृथ्वी या कुछ और जो आपको नेक्स्ट लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखना था, तो आपको इनको क्या करना है, एक उचित दूरी पर इनको लिखना है। ठीक है, शब्दों में भी आपका क्या होना चाहिए, जो आपके अक्षर हैं तो उनके बीच में भी पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए आप अगर ऐसे लिखते हैं तो ठीक है सौरमंडल, अब आप लिख रहे हो सौर मंडल, अब आप ऐसे लिख रहे हो। ठीक है, तो ये सही नहीं है। आपके क्या होने चाहिए, शब्दों और अक्षरों के बीच में उचित दूरी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वर्गों का एक समान आकार होना चाहिए, मतलब आपके जो अक्षर हैं उनका एक समान आकार होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप लिख रहे हो आकार शब्द को तो लगभग सभी का आकार समान है। ठीक है, अब आप ऐसे लिख रहे हो, आपने बड़ा बना दिया, क आपने छोटा बना दिया, फिर र आपने बहुत बड़ा बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप जो लिखोगे वहां पर जो आपके शब्द होंगे या फिर शब्दों में जो आपके अक्षर हैं, तो पहले तो वो उचित दूरी पे होनी चाहिए और उसके बाद मतलब ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर। ठीक है, और उसके बाद वो समान आकार के होने चाहिए। ऐसे नहीं किसको आपने बहुत हाथी जैसा बड़ा बना दिया और किसको आप चींटी जैसा छोटा लिख रहे हो। ठीक है उसके बाद और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग में, और बच्चे इसमें सभी जो शिक्षक होते हैं तो इसमें बड़ा स्ट्रगल करते हैं, जो अभी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वो होता है कि श्यामपट्ट पर एक सीधी लाइन में लिखने की। ठीक है, तो ये तो आपके अंदर ये चीज़ें तभी डेवलप होंगी जब आप ब्लैक बोर्ड पर लगातार इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने वाक्यों को सीधी लाइन में लिखना है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर आपको जितना हो सके अपनी वाक्यों को सीधे लाइन में लिखना है। ठीक है, और आपके अक्षर और आपकी ब्लैक बोर्ड की लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि कक्षा में बैठे हुए अंतिम बालक को भी, अंतिम बच्चे को भी वो दिखाई दे, मतलब कक्षा के सभी बच्चों को वो दिखाई दे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल छोटा छोटा लिख रहे हैं कि वो कक्षा में जो आगे बैठे 2-3 बच्चे उनको तो दिख रहा है लेकिन जो पीछे बैठे हैं उनको दिख ही नहीं रहा है। तो हस्तलेख की स्पष्टता में आ गया, शब्दों और अक्षरों के बीच में उचित दूरी। ठीक है, अक्षरों का एक समान आकार, वाक्यों को सीधी लाइन में लिखना और ऐसी लिखावट होनी चाहिए कि जो सभी बच्चों को दिखाई दे। ठीक है उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है तो वो है श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता। ठीक है, अब स्वच्छता का मतलब क्या है कि श्यामपट्ट पर जो भी लिखा जाए वह साफ सुथरा हो एवं उसमें कलात्मक सुंदरता भी नजर आए। ठीक है,
मतलब कि आप जब भी लिखो तो एकदम आपको साफ सुथरा लिखना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने काट दिया, कोई अक्षर आपका गलत हो गया, आप उसी के ऊपर उसको दोबारा बनाने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी लिख रहे हो वो एकदम साफ और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर अगर आपका कोई शब्द अगर गलत हो रहा है तो आप उसको एक बार मिटा करके दोबारा लिखिए। ठीक है, ये नहीं कि आप उसी के ऊपर चौक को घुमा करके उसको सही करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और कलात्मक सुंदरता भी नजर आए, मतलब नजर आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पेपर पे तो हम बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब कि जो आपका कॉपी किताब है उसमें तो आप बहुत अच्छा लिखते हो, लेकिन आप अपनी जो आपके अंदर लिखने की कलात्मक सुंदरता है आपकी लिखावट में, उसको आप ब्लैक बोर्ड पर नहीं उतार पाते हो, तो आपको उसे अपने ब्लैक बोर्ड राइटिंग में भी दिखाना है। ठीक है, अब तीसरी बात है श्यामपट्ट कार्य की सार्थकता। तो इसका मतलब क्या है कि श्यामपट्ट कार्य की सार्थकता का मतलब ये है कि अगर आपको ब्लैक बोर्ड दिया गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्लैक बोर्ड पे बस कुछ भी लिखते रहो। ठीक है, जब आपको ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और कुछ खास मेन पॉइंट पे जहाँ पे आपको ये लगता है कि इनको ब्लैक बोर्ड पे लिखना बहुत ज़रूरी है, तो उसी समय आपको ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसी समय आप श्यामपट्ट का इस्तेमाल करोगे, अन्यथा बिना वजह आप श्यामपट्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, दूसरी बात, जो प्रकरण से संबंधित तथ्य ही श्यामपट्ट पर लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप श्यामपट्ट पे आपने कुछ और लिख दिया है और प्रकरण आप कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो जो आप उस समय पढ़ा रहे हैं उससे ही रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो आपको लगता है कि बच्चों को इन्हें नोट करवाना या इनकी प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है, तो उन चीज़ों को आप ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे। ठीक है, अब ब्लैक बोर्ड जैसे ये है आपका, आप जब जाते हो तो अपना ब्लैक बोर्ड कार्य कैसे करते हो, तो कहीं कहीं तो सीधे एक लाइन में ये सब लिखा रहता है। ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड पे ही वो परमानेंट से वहाँ पर लिखा रहता है, परमानेंट रहता है वो। ठीक है, तो जैसे उन्होंने पेंट से लिखा है किसी चीज़ से, वो परमानेंट रहता है, बस आपको क्या करना पड़ता है कि उसके नीचे जैसे आपने अपना नाम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, डेट लिख दिया आपने, कक्षा क्लास लिख दिया आपने, विषय लिख दिया आपने, ठीक है, उप विषय लिख दिया आपने, ठीक है, समय अवधि लिख दिया और विद्यालय का नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये सब कर दिया आपने। कहीं पे क्या होता है कि आपको ऐसे में लिखना पड़ता है, जैसे छात्राध्यापक का नाम हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ दिनांक आता है, तो इस तरीके से आप लिखते हो। लेकिन आप जैसे भी लिखो, आपको जैसे भी लिखवाया जाता है, आपको पहले उतना लिखना है ब्लैक बोर्ड पे, ये वाली फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी होती है। ठीक है, जब भी आप टीचिंग करने जाओ तो ये ऊपर आपको सब भरना पड़ता है। उसके बाद आप प्रकरण लिख करके खाली छोड़ देते हो। ठीक है, प्रकरण के आगे आप कुछ नहीं लिखते हो। ठीक है, आप प्रकरण के आगे आप कब लिखोगे अपने प्रकरण को, जब आपने अपने इंट्रोडक्शन क्वेश्चन किए और बच्चों से आपने प्रकरण निकाला। ठीक है, उसके बाद आप अपना उद्देश्य कथन कहते हो और फिर बच्चों से कहते हो कि बच्चों आज हम क्या करेंगे, सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। और ये कहते कहते आप क्या करते हो, अपने प्रकरण को ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो। ठीक है, अपने टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो और उसके बाद आप अपनी टीचिंग शुरू करते हो और समय समय पे ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल भी करते हो। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड। देखिए, जब भी आप क्लास में जाओ, आप अपने ब्लैक बोर्ड कार्य आपने किया, ठीक है, आपने पूरा श्यामपट्ट भर के रखा हुआ है, अब उसको आप वैसे ही छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, किसी भी शिक्षक को अपने ब्लैक बोर्ड पे आपने जो भी लिखा है, आप जब भी क्लास से निकलो तो पहले उसको साफ कर लेना चाहिए आपको डस्टर से। ठीक है, आप उसे दूसरे शिक्षक के लिए नहीं छोड़ोगे। ठीक है, फिर क्या है कि ऐसा नहीं कि आप उसको, आपने ब्लैक बोर्ड पे इतना सब कुछ लिख दिया, उसके बाद आप उसको साफ, आपने ऐसा किया कि आप ही के ऊपर वो चौक आ गई, बच्चों के ऊपर भी वो चौक उड़ गई, तो ऐसा नहीं करना है। आपको धीरे धीरे उसको बड़ी जेंटली उसको साफ करना है। ठीक है, अब मैं अगर आपको बताऊं कि श्यामपट्ट पर खड़े होने का तरीका क्या होता है, तो जैसे माना कि अगर मेरा ये हाथ अगर आपको दिख रहा हो, ये श्यामपट्ट है, अगर आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है,
और आप ये हैं, आप खड़े हो रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप बिल्कुल श्यामपट्ट की तरफ पूरे मुंह करके खड़े नहीं होंगे, आप थोड़ा सा तिरछे खड़े होंगे, ठीक है। तिरछे मतलब आपकी एक आंख श्यामपट्ट की तरफ होनी चाहिए और आपकी दूसरी आंख बच्चों की तरफ होनी चाहिए। अब इससे होता क्या है, और आपका एक हाथ लिख रहा होगा और दूसरी हाथ आपकी कमर में होगा, यानी कि पीछे होगा, ठीक है। आपकी हथेली आगे की तरफ होगी और आपके जो हाथ का ये पिछला वाला पोर्शन होता है ये आपकी कमर पे टच होगा, ठीक है। तो इस पोजीशन में आप ब्लैक बोर्ड पे कार्य करोगे। अब इससे क्या होता है कि अगर आप बोर्ड के और मुड़ करके लिखते हो पूरे तरीके से ब्लैक बोर्ड के ऊपर और आपकी पीठ बच्चों की तरफ है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे वहां पर क्या करने लग जाते हैं, उनको लगता है कि टीचर तो पूरे ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, हमारे तरफ तो उनका ध्यान है ही नहीं, तो वहां पर अनुशासन बिगड़ने लगता है, ठीक है। अब जब आप थोड़े से तिरछे होकर के लिखते हो कि आप बच्चों को मतलब ऐसा आभास होता है कि सर एक आंख से, जबकि आपकी तो दोनों आंखों से आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, मतलब ऐसा आभास होता है कि आपकी नज़र बच्चों की तरफ भी है, बच्चों को ऐसा लगता है। तो यहाँ पर द्वारा अनुशासन को तोड़ने के कम चांसेस होते हैं कि बच्चे अनुशासन को कम तोड़े। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि श्यामपट्ट पे कैसे लिखना है, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और श्यामपट्ट के सामने आपको खड़े कैसे होना है। लेकिन कोई भी कौशल आप उसमें पारंगत तभी हो सकते हैं, उसको आप अपने अंदर तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे लिखने की आप जब तक खुद वास्तविक रूप से ब्लैक बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप कह ही नहीं सकते हैं कि आप इस स्किल का प्रयोग ढंग से कर पाएंगे या ब्लैक बोर्ड पे आप सही तरीके से लिख पाएंगे। तो मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको कुछ और पूछना है या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या मैंने कहीं पे कुछ गलती की हो तो उसे आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।